क्लास 10th के बच्चों के लिए आज फिर से साइंस के फिजिक्स पोर्शन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। सभी बच्चे इनको ध्यान लगा करके पढ़ेंगे। इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते रहते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मेंशन है, लाइट, प्रकाश से संबंधित कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले यही समझ लेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इस पर बहुत बृहद डिस्कशन न करते हुए हम लोग अपनी क्लास में इसकी जिक्र जरूर करेंगे। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए इसको शार्ट में ही कवर करेंगे। प्रकाश कुछ नहीं, एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। आप यही लिखेंगे कि एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करे। ठीक, वो ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शॉर्ट में कवर करना है, इसलिए हम प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं अध्ययन करेंगे। जैसे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक कोई सतह है, सतह अपारदर्शी है, अपारदर्शी सतह है और इस सतह के एक ओर हमने पॉलिश कर दिया है और जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, मान लीजिए ये हमारा एक माध्यम है, माध्यम एक, और ये हमारा है माध्यम दो, मीन्स यहाँ पर एयर वगैरह कुछ है और ये हमारा कांच है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मैंने बताया कि प्रकाश किरण का किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में टकराने के बाद पुनः पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा जो बिंदु है, ये जो आने वाली किरण है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तल पर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है? आपका अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण, कोण आई, अर्थात आपतन कोण, अर्थात आपतन कोण। ये वाला कोण आर, अर्थात परावर्तन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन संबंधी फिर से एक बार हम लोग जिक्र करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराती है तो टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है सतह के, उस बिंदु को आपतन बिंदु, और जो जाने वाली किरण होती है, टकराकर वापस लौटने वाली किरण होती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और तल पर, यानी तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है तल पर, वो हमारा अभिलंब कहलाता है। और ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना हुआ जो कोण है आपतन कोण है, और ये वाला परावर्तन कोण है। अब आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है? परावर्तन के नियम ध्यान से समझिए। परावर्तन के नियम क्या है कि सबसे पहला नियम तो आप ये समझिए कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। लेख बहुत खराब हो तो वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहे हैं, लेकिन आप सुनिए जरूर, हमारी बात को सुनिए जरूर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जबकि दूसरा इसका नियम है कि जो तुम्हारा कोण आई है, अर्थात आपतन कोण, सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण। तो ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए रहा शॉर्टकट थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इसके जस्ट बाद हम लोग आज डिस्कशन करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश संबंधित कुछ घटनाएं हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जिस प्रकार हमने परावर्तन में पढ़ा था कि एक हमने सतह तो ली थी लेकिन अपारदर्शी सतह ली थी, यहाँ पर जो हम सतह लेने वाले हैं वो पारदर्शी सतह लेने वाले। ये सतह हम कैसी लेंगे? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट लेंगे, पारदर्शी सरफेस लेंगे। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है? इफ लाइट रे पास अ मीडियम टू अनदर मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि किसी भी प्रकाश किरण को किसी एक माध्यम से, माध्यम एक से दूसरे माध्यम दो में ले जाया जाए, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाया जाए तो प्रकाश किरण के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। यह घटना हमारी क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। देखो बच्चों, मैं आपको दो माध्यमों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किए दे रहा हूँ, शॉर्टकट यहीं पर डिस्कशन किए दे रहे हैं। एक माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, दूसरा माध्यम कहते हैं सघन माध्यम। क्या होता है विरल माध्यम, सघन माध्यम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम? देखिए, प्रकाश किरण के मार्ग में जिस माध्यम में प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट कम आती है, ऐसा माध्यम विरल माध्यम। जहां रुकावट ज्यादा आएगी तो वो माध्यम सघन माध्यम। खुद आप विचार करिए, जैसे मान लीजिए ये एयर है, यहाँ पर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तब ज्यादा रुकावट लगेगी, या मैं यहाँ पर एक कांच ले लूं, अब कांच रख दिया तब प्रकाश किरण आ रही तब रुकावट ज्यादा आएगी। कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ही समझिए कि एयर के पार्टिकल प्रकाश किरण के मार्ग में ज्यादा रुकावट लाएंगे। मान लिया ये टॉर्च है, मान लिया ये एक टॉर्च बनी हुई है, टॉर्च से लाइट रे निकल रही इस तरीके से, मान लिया, ठीक। अब ये लाइट रे यहाँ पर हवा है और यहाँ पर कांच है। आप कॉमन सेंस में सोचिए कि अगर यहाँ पर कांच है तो कांच के पार्टिकल और हवा के पार्टिकल, ये जो लाइट रे निकल रही है, हवा के द्वारा ज्यादा रुकावट डाली जाएगी कि कांच के द्वारा ज्यादा रुकावट डाली जाएगी? ज्यादा रुकावट कांच के द्वारा डाली जाएगी, इसलिए यहाँ पर कांच सघन हो जाएगा और हवा क्या हो जाएगी आपकी? विरल हो जाएगी। मीन्स आप कॉमन सेंस में समझ सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट कम होगी वह माध्यम होगा तुम्हारा विरल, जबकि जहां पर रुकावट ज्यादा होगी वो कौन सा माध्यम होगा? सघन। तो याद रखें हमेशा, प्रकाश किरण, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि अगर हमने मान लिया ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है, ठीक, तो प्रकाश किरण हमने अगर आपतित कराई कहां से? विरल से सघन में, ये हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा, ये हमारी आपतित किरण कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश किरण अपना रास्ता बदल देगी, ये प्रकाश किरण अपना रास्ता बदल देगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि इसके विपरीत अगर हम प्रकाश किरण सघन से विरल में ले जाएं तो भी प्रकाश किरण अगर ऐसे ले जाएं तो ये हमारा अभिलंब है, ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए दोनों कंडीशन में, अगर ये प्रकाश किरण सीधे जाती तो इसका पथ ये है, ये प्रकाश किरण सीधे जाती तो इसका पथ ये है। बोथ केसेस, दोनों में, चाहे विरल से सघन में ले जाओ चाहे सघन से विरल में ले जाओ, लेकिन जब माध्यम बदलोगे, देखो विरल से सघन या सघन से विरल माध्यम बदलोगे तो प्रकाश किरण अपना रास्ता बदल देगी। कुल मिलाकर के बेंडिंग ऑफ लाइट रे इफ चेंज द मीडियम ऑफ पासिंग अ मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ अ लाइट रे। अगर हम किसी भी लाइट रे को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो वो प्रकाश किरण अपना रास्ता क्या कर देगी? बदल देगी। आने वाली किरण आपतित किरण, ये वाली किरण जो है अपवर्तित किरण, ठीक। और ये जो कोण होता है इस कोण को आई कहते हैं, आपतन कोण, और ये वाला जो कोण होता है इसको आर कहते हैं, अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको एक कांस्टेंट लिया है n1 और यहाँ पर भी एक लिया है n2। ये n1 n2 क्या है? इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब इसको समझो पहले फट से, तुरंत समझेंगे। प्रकाश किरण ला रहे हैं
तो ये माध्यम जो है, विरल माध्यम जो है प्रकाश किरण के मार्ग में कितनी रुकावट डालता है उसका आंकिक मान अपवर्तनांक है। सघन माध्यम है, ये रुकावट डालता है, आंकिक कितनी रुकावट डालता है वो हमारा क्या है, n2 है, अपवर्तनांक है। आप पहला नियम देखें, जिस प्रकार से परावर्तन में 2 नियम थे उसी प्रकार से अपवर्तन में भी 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जबकि दूसरा नियम इसका है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, ये तुम्हारा कोण आई है, आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है आर, ज्या, ज्या मतलब साइन का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही किसका नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। और ये नियतांक n के बराबर होता है, इसे अपवर्तनांक का नाम भी दिया जाता है। साइन आई बटे साइन आर नियतांक क्या है, n, और ये तुम्हारा अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक मतलब किसी माध्यम में प्रकाश किरण के मार्ग में आने वाली रुकावट, किसी माध्यम में प्रकाश किरण के मार्ग में आने वाली रुकावट, किसी माध्यम में प्रकाश किरण के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है, जो कि रुकावट के आंकिक मान को बताती है।